एक बार फिर व्यापम घोटाले की आहट सुनाई दे रही है। व्यापम का नाम कर्मचारी चयन मंडल हो चुका है। उसने हाल ही में ग्रुप 2 और पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। नतीजा आए तो टॉप 10 में 7 उम्मीदवार जिस कॉलेज में बैठकर परीक्षा दे रहे थे वो ग्वालियर का था। यह कॉलेज बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस परीक्षा केंद्र से 114 लोगों का चयन हुआ है, यानी कि व्यापम कांड एक बार फिर उसी मध्य प्रदेश में। नरसिंहगढ़ के बकानी की रहने वाली नीतू राजपूत टूट चुकी हैं। 4 साल से गरीब किसान की बेटी नीतू सरकारी परीक्षा के लिए मेहनत कर रही थी। कहती हैं कंप्यूटर पर 157 नंबर दिखे, नतीजा आया तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 86.1। पूछती हैं बाकी के नंबर कहाँ हैं। 157 नंबर मिले थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हुए थे। बीच में एग्ज़ाम में 2 बार कंप्यूटर बंद हुआ। परीक्षा में मुझे 87.3 नंबर मिले। नॉर्मलाइजेशन के बाद 86.1 होगा। कहाँ गए मेरे नंबर? 4 साल की मेहनत है मेरी इसके पीछे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, गरीब परिवार से हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं। इतने नंबर होने के बाद भी कुछ नहीं आता है। फर्जीवाड़ा चल रहा है। मेरे ही नहीं और भी केस देखने को मिले हैं बहुत सारे। अपात्र लोगों को तो नौकरी मिलेगी और हम जैसे खेतों में रहेंगे। राजगढ़ में निपनिया गढ़ी के पंकज भिलाला गरीब आदिवासी परिवार से हैं, पिता नहीं है। माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा पढ़ाया, सोचा था पटवारी बनेंगे। इनको भी कंप्यूटर ने 124 नंबर दिखाए, नतीजा आया तो मिले 76। इनकी भी शिकायत यही कि कंप्यूटर 2 बार बंद हुआ। कहते हैं अब पढ़ाई नहीं खेती करेंगे। मैं कुछ गांव में खेती बाड़ी कर लूँगा, इससे अच्छा तो मतलब कोई मतलब नहीं है सर। मतलब इतनी मेहनत करके हमने पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचे और जिसके बाद हमारा इतने कम नंबर आए और हमसे कम नंबर वालों को हो गया और हमारा नहीं हुआ। सर घर वाले बहुत परेशान है, मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे पिताजी नहीं है, मेरी सिर्फ मम्मी है। पंकज और नीतू जैसे छात्र रो रहे हैं, लेकिन टॉप 10 में शामिल इन उम्मीदवारों के नतीजों पर सवाल हैं। इनमें से 7 ने ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में परीक्षा दी थी। जो टॉपर एनआरआई कॉलेज से, उनका रोल नंबर 2488791 से 248896993 के बीच है। 5 उम्मीदवारों ने हस्ताक्षर की जगह हिंदी में नाम लिखा है, जबकि परीक्षा अंग्रेजी में दी है। 7 को 200 में से 174.88 से लेकर 183.36 के बीच में नंबर मिले हैं, लेकिन ये अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फाइनल नतीजे में आए हैं। नॉर्मलाइजेशन के करीब 10 अंक तक कम ज्यादा हुए हैं। ये कॉलेज बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का है। कुशवाहा कहते हैं उनका कॉलेज सिर्फ कंप्यूटर देता है, इसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं। ये जो परीक्षाएं हैं और जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो बंद हो गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर था कंप्यूटर से, तो कंपनियां वो ले लेती इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज वालों को पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करती हैं। ओके। तो भाई ये कंप्यूटर है तो उसका ये पेमेंट हम करेंगे आपको, और पूरा सेटअप वो ले लेते हैं जो भी कंपनी कंडक्ट कराती है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से उतना बल रोल रहता है, पूरा वो कंपनी का ही सब कुछ रहता है, सेटअप, सॉफ्टवेयर, ऑफ्टवेयर। और मुझे लगता है पता नहीं ये कांग्रेस कैसे कह रही है, मतलब एक एक चीज की एक मतलब शुरू होने से पहले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग और बंद होने तक की रिकॉर्डिंग, एक एक चीज बहुत ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। लेकिन विपक्ष सदन में और युवा संगठन सड़क पर खड़े होकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। जिसको उनको एडजस्ट करना है उसके वो मार्क्स ऊपर कर देते हैं, जिसको हटाना है चाहे उनके मार्क्स बेहतर हो, हाना होता है नॉर्मलाइजेशन का, और उनके अंक कम कर देते हैं। मैंने आज प्रश्न पूछा है कि कुल कितने जो अभ्यर्थी थे कितने का चयन हुआ, उसमें लगभग आया है 8000 उसमें पटवारी थे। मैंने उसमें फिर पूछा कितने थे जिसमें CPCD का एग्ज़ाम दिया था, उसमें उत्तर ये दिया है कि लगभग 1500-2000 ऐसे लोग चयन हुए हैं जिन्हें एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, जिनका रिज़ल्ट उनके पास है नहीं, या फिर उनका अभी भी पूरा जो उनका जो CPCD स्कोर है वो संदिग्ध है। जो व्यापम ने गलती से गलत उत्तर दिए थे उन्हीं विकल्पों का चयन इनने भी किया, इसका मतलब इनके पास पहले से आंसर शीट थी। सरकार का कहना है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पास उम्मीदवारों को बदनाम करना ठीक नहीं। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा 26 अप्रैल को परीक्षा ली, मई और जून में
इसके परिणाम आ गए और विधानसभा चलते में ट्वीट आ रहा है। इस बीच में कोई शिकायत नहीं आई। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए 13 शहरों में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, जिसके लिए 12,79,000 आवेदन आए थे। इनमें से 9,78,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट 30 जून को आया। टॉप उम्मीदवारों की लिस्ट 10 जुलाई को जारी की गई। इसके बाद ही रिजल्ट पर विवाद शुरू हुआ है। बार बार इस दफ्तर का नाम बदल गया। अब यह है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, लेकिन रवैया वही। एक बार फिर 2013 की यादें सामने आ रही हैं, जब व्यापम में आरोप लगे कि करोड़ों रुपए के लेन देन से उन उम्मीदवारों को पास कर दिया गया जो उस परीक्षा में पास होने के, उत्तीर्ण होने के लायक नहीं थे। इस घोटाले में कई बीजेपी नेताओं के नाम आए, हजारों एफआईआर हुई, चार्जशीट हुई और इस घोटाले को इतना गंभीर माना गया कि देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई को इसकी जांच में लगना पड़ा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।